आज के इस सेशन में हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे और उसी डिवीजन से एक नया टर्म इजाद होगा जिसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट या फिर मॉड्यूलस। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फोकस हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे करना है। हेलो माय आर्टास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 2। ये जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी रुद्र सीरीज है जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के बारे में कि मॉड्यूलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। यार इससे पहले मैं अपना एक सेशन ले चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक से समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, क्या मतलब होता है आयोटा का और किस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट आज के इस सेशन में हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे और उसी डिवीजन से एक नया टर्म इजाद होगा जिसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट या फिर मॉड्यूलस। तो क्या है ये सारी चीजें, बढ़ते आगे इस सेशन में और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे एक रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, या फिर इस कहानी की शुरुआत अगर हम करें कि यार ये कहानी आई कहां से, तो यार ये जो कहानी है ना आपकी, ये जो कहानी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ये कहां से आई। मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि यार मैं कितना मल्टीप्लाई करूं, जैसे x है, x का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं 1/x से मल्टीप्लाई करता हूं, 1/x से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तभी तो इसको काट के मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे ही मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/x प्लस आयोटा y ऐसे लिखूंगा। अब आप एक चीज को समझो, एक और नोटेशन को समझो। इससे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z की पावर -1। देखो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो z की पावर -1, ऐसे मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। अब आप एक चीज को समझो कि कभी भी अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी भी अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर वो डिनोमिनेटर में है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो हमेशा आप उसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। जैसे रेशनलाइजेशन में किया करते थे ना, तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पे लगेगा कि आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करोगे, ऊपर भी और नीचे भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन बस एक चीज याद रखना, कि ये जो आयोटा के आगे वाला साइन है, किसके आगे, आयोटा के आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहां पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव से आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा वाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा यहां पे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो x माइनस आयोटा वाई एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर एज इट इज माइनस आयोटा का स्क्वायर करोगे इंटू वाई का भी स्क्वायर करोगे। तो ये हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास आ जाएगा क्या, x स्क्वायर एज इट इज और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू वाई का स्क्वायर। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस आयोटा वाई और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है x प्लस आयोटा वाई, अगर मुझे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाए निकालने को, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैसे निकालता हूं, इस तरीके से मैं उसको 1/x लिख देता हूं और ऐसे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते और फिर यहीं से हमारे पास कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी निकल कर आते। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो आपके पास z है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा।
तो आपको z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स का मतलब क्या है 1 अपॉन z, 1 अपॉन z का मतलब क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 2 माइनस 3 आयोटा है इससे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। अब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे इंटू आयोटा का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। तो ये यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा कितना 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 था माइनस माइनस प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 और 4 13। अगर आप इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा अपॉन 13, ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब यार ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डिवीजन में बहुत काम आता है। मान लो आप लोगों के पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, एक है आपके पास z1, एक है आपके पास z2। ठीक है, एक है आपके पास z1 जो कि है आपके पास x प्लस आयोटा y, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z2 जो कि है आप लोगों के पास a प्लस आयोटा b, है ना। लास्ट सेशन तक हमने मल्टीप्लीकेशन तक सीखा था, डिवीजन को क्यों नहीं सीखा, क्योंकि उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सीखना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं z1 अपॉन z2, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा भी, इस तरीके से डिवाइड करूंगा। अब आपको पता है कभी भी अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हमें उसको क्या करना है, इस तरीके से, एक तरह से रेशनलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है, अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको इसका नाम क्या है। a माइनस आयोटा बी, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर तो हो जाएगा आपके पास क्या, x प्लस आयोटा y से आपको मल्टीप्लाई करना है a माइनस आयोटा b से, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं x इंटू ए कितना हो जाएगा x a प्लस x इंटू सॉरी आयोटा y इंटू ए कितना हो जाएगा a आयोटा y। ठीक है, x इंटू माइनस आयोटा b x माइनस आयोटा b, मतलब ये हो जाएगा। इसको अब अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आयोटा स्क्वायर y इंटू बी डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर एज इट इज माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। देखो स्क्वायरिंग कर दी मैंने। अब उसके बाद आप लोगों के पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद x इंटू ए, एक्स ए एज इट इज रहेगा, प्लस a आयोटा y x आयोटा b, इन दोनों से आयोटा कॉमन आ रहा है तो ये यहां पे बच जाएगा आपके पास ay माइनस एक्स बी इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा -1 हो जाता है इंटू वाई बी, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 इंटू बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं x इंटू ए एक्स ए प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस y इंटू बी वाई बी प्लस ए वाई माइनस एक्स बी इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल टर्म बच जाएगा। सिंपल डिवीजन है, मतलब कुछ अलग नहीं है। कभी भी डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके। अब इसको एक नाम देते हैं, इसको कुछ बोला जाता है और इसको बोला जाता है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अगर मैं बात करूं बेटा इसके कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट होता क्या है, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे z के ऊपर डंडा, z कॉन्जुगेट, इसका मतलब होता है z कॉन्जुगेट, और इसको ऐसे लिखा जाता है x प्लस आयोटा y, इसके ऊपर डंडा, यानी कि x माइनस आयोटा y। आयोटा के आगे जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है और वो
कहलाता है कॉन्जुकेट। तो ये जो यहां पे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये कॉन्जुकेट है। ये क्या है? ये कॉन्जुकेट है, कॉन्जुकेट ऑफ Z2। Z2 का कॉन्जुकेट है। तो नीचे डिनोमिनेटर में कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसके कॉन्जुकेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, क्या बात कर रहे हो? आ जाओ भैया, थोड़ा और समझेंगे इसको। देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 + 3 आयोटा, अगर इसका कॉन्जुकेट मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा Z, जो कि है आप लोगों के पास -2 + 3 आयोटा, इसका अगर मुझे कॉन्जुकेट निकालना है तो ये हो जाएगा -2 - 3 आयोटा। बस इसका साइन चेंज होगा आयोटा के आगे जो है। Z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -2, एक काम करते इसको आगे लिख लेते हैं 3 आयोटा + 2, ऐसा लिख दो। तो Z कॉन्जुकेट क्या हो जाएगा? -3 आयोटा + 2। साइन चेंज, देखो इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन होती है। साइन चेंज इस वाले का नहीं होगा, जो आयोटा के आगे है बस उसका साइन चेंज होगा। जो आयोटा के आगे है बस उसका साइन चेंज होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 - 3 आयोटा, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो जो आयोटा के आगे है बस उसका साइन चेंज होगा, ये कॉन्जुकेट ऑफ द Z कहलाता है, उसको कॉन्जुकेट ऑफ Z बोलते हैं। ठीक है भैया, एक और टर्म निकल कर आती है हमारे पास, मॉड्यूलस। इसी में जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा है ना, उसी में मॉड्यूलस भी आता है। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z x + आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस होता है इस तरीके से मॉड ऑफ Z, मॉड ऑफ Z, ऐसे मॉड फंक्शन आपने पढ़ा होगा शायद, है ना। तो इसको x + आयोटा y ऐसे से रिप्रेजेंट करेंगे। और मॉड्यूलस जो होता है वो आप लोगों के पास बन जाता है x² + y², √ x² + y²। जैसे ये है आपके पास, अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं तो ये मॉड ऑफ Z क्या हो जाएगा? √ x² + y², ये आपके पास मॉड हो जाएगा। जैसे ये है आपके पास, तो √ x² + y², ये आपके पास क्या कहलाएगा? इसका मॉड्यूलस कहलाएगा, मॉड ऑफ द Z। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है। तो मैं इसका मॉड्यूलस कैसे निकालूंगा? इसका मॉड्यूलस निकालूंगा मैं कैसे? मैं कर दूंगा √2² + 3²। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो √13, ये इसका क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस क्या हो जाएगा उसका? √a² + b²। अगर मैं बात करूं उसके कॉन्जुकेट की, तो कॉन्जुकेट को Z के ऊपर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हो जाएगा a - आयोटा b। अब यहां से हमें ना कुछ बातें समझ में आएंगी, क्या कि यार अगर मैं थोड़ा यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहा था, मान लो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = 2 + 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका Z इनवर्स निकालूं तो वो हो जाएगा 1/2 + 3 आयोटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, तो मैं क्या करूंगा? 2 - 3 आयोटा से ऊपर भी और 2 - 3 आयोटा, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो Z इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई a + b × a - b। तो ये हो जाएगा a² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो Z इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे 4, -3 का स्क्वायर करोगे 9, और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा और डिटेल में आओ, तो Z इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 9, आयोटा का स्क्वायर -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो Z इनवर्स जो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, ये हमने निकाला था। अब यहां पे एक कैच है, यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि यार अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z,
z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड निकालना चाहूं, अगर मैं इसका मॉड निकालना चाहूं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना चाहूं, तो वो हो जाएगा 2² + 3², है ना, 2² + 3², ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, √2² 4 रहेगा, √3² ये 9 हो जाएगा, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। और अगर मैं मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, √13 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आई आपको एक बात, क्या कि यार ये जो z इनवर्स है ये किसके बराबर है, ये क्या है, क्या इसकी जगह पे मैं मॉड कॉन्जुगेट ऑफ z लिख सकता हूं, और ये जो 13 है इसकी जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। z इनवर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू z के बराबर होगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है कि मॉड्यूलस ऑफ z का जो स्क्वायर है वो कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू z के बराबर होगा, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बराबर होगा। जैसे यहां पे हमने डिवीजन में सीखा था ना, डिवीजन में सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहां पे हमने सीखा था, ये सीखा था हमने, है ना। तो यार ये मेरे पास z इनवर्स अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालूं तो इस तरीके से मैंने निकाला। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये क्या है, ये क्या है, ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है, ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है, और ये नीचे क्या है, मॉड्यूलस का स्क्वायर है, मॉड का स्क्वायर है, मॉड का स्क्वायर है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था आपके पास z इनवर्स वो बराबर हो जाता है आपके पास z के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z के स्क्वायर के। क्योंकि देखो इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूं, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अगर मैं इसका मॉड ऑफ z निकालूं तो वो हो जाएगा √(x² + y², है ना। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर दूं, तो ये अंडर हट जाएगा, तो ये बच जाएगा x² + y²। तो वही रिलेशन है आपके पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका जो मॉड का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू z के बराबर हो जाएगा। अब यहां से ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है मॉड की और कॉन्जुगेट की, और वो प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 + z2, अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इन दोनों के कॉन्जुगेट के इंडिविजुअल के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इनको प्लस या माइनस कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इनका जो कॉन्जुगेट होगा वो मल्टीप्लाई में भी कैसा होगा, ऐसा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब दोनों, तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको z1/z2, मतलब पहले कॉन्जुगेट निकालो अलग अलग, चाहे दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड कर लो, ठीक है, वैसे कर लो। तो ये कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कॉन्जुगेट, सॉरी ये तो मॉड है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, प्लस माइनस करोगे उन पे भी होगा, मल्टीप्लाई करोगे उन पे भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस में थोड़ा ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस में थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपके पास z1 इंटू z2 का मॉड है, z1 इंटू z2 का मॉड है, तो ये हो जाएगा z1 का मॉड मल्टीप्लाई z2 का मॉड, ठीक है, ये रहेगा। अगर आपके पास z1 डिवाइडेड बाई z2 का मॉड है, ऐसा है, तो ये हो जाएगा z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई z2 का मॉड्यूलस। ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास z1 + z2 का मॉड आ जाए तो ये इसके बराबर कतई नहीं होगा बेटा, z1 का मॉड अलग और z2 का मॉड अलग, ये इसके बराबर नहीं होगा कभी भी। ऐसे ही माइनस आ जाए तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की जो आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। भैया प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी होंगे, बिल्कुल होंगे, आगे चल के करेंगे जब धीरे धीरे लेवल इन, देखो पहले फोकस हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे करना है, इसीलिए मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें आपको, अगर
रियलाइज भी नहीं होगा कि आज का ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक्सरसाइज जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी, है ना। उसके क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी से लगाओगे, कोई सवाल मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के ऊपर अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, प्रूविंग वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप आसानी से कर सकते हो एनसीईआरटी लेवल तक का। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लेवल अपना क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे जब हम आर्गेंट प्लेन पढ़ेंगे, और ये मॉड्यूलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्गेंट प्लेन में, है ना। तो वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप इस चीज को समझो। ठीक है जी, चलो, तो ये क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे हल कर दोगे यार, ये हो जाएगा। अब एक और सवाल है आप लोगों के पास, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 + 4 - 3 आयोटा। तो आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सीधा इस प्रॉपर्टी से निकाल लो, सीधा इस प्रॉपर्टी से निकाल लो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे इसका निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट यानी कि 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई इसके मॉड का स्क्वायर। मॉड क्या हो जाएगा इसका, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, है ना, और इन पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर इसका करना चाहो, इसका करना चाहो तो इसका भी कैसे करोगे आप, तो z इनवर्स किसके बराबर होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के। तो यहां पे कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस सॉरी -3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग इनको सॉल्व करोगे दोस्तों। अच्छा, ये वाला सवाल है माइनस आयोटा, इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, अकेला टर्म है यानी कि 1/- आयोटा, ये करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 आयोटा। कभी भी आयोटा नीचे आ जाए अकेला टर्म बन के, उसको ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आयोटा बच गया आपके पास। ठीक है ना, देखो अगर कोई डाउट रह जाए मन में तो यार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भैया ये वाला कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से समझा दो ये, क्योंकि यार देखो अभी तक आप लोग ना 9th 10th की पढ़ाई करते थे, वो उतना मुश्किल नहीं होता है। 11th 12th का जो मैथ्स है, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है और बहुत अच्छा भी, अगर समझ में आ जाए तो भैया बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं 11th ग्रेड में था ना, तो मेरे को 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आते थे, एक मैथ्स और एक फिजिक्स, और वो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ यार अलग ही लेवल का, जब आप मतलब समझते हो ना उस चीज को, तो आप दुनिया को ना एक नजरिया ही बदल जाएगा आपको देखने का, और लाइक आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस, अगर आप 11th 12th की फिजिक्स, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में प्रो बन गए ना, तो यार मतलब आप बहुत खतरनाक लेवल के प्लेयर हो इसमें। ठीक है ना, आ जाओ आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल कहता है क्या, कि आपको इसको a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ऊपर मुझे दिख रहा है a + b × a - b, तो सिंपल आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, a² -b², b कितना है बेटा, आयोटा √5 इसका स्क्वायर। देखो छोटी छोटी गलतियां आपको मार्क्स डिडक्ट करवाती है, बच्चे आयोटा नहीं लिखते, बस √5 लिख देते हैं b की जगह पे, नहीं, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा √2 या √2 आयोटा, कुछ भी लिखो, ये इससे कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इधर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर × √5 का स्क्वायर करोगे 5, इधर बच जाएगा आपके पास √2 आयोटा √2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 √2 आयोटा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, देखो यार आयोटा का स्क्वायर होता है -1 × 5, तो ये हो जाएगा कितना 2 √2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2 √2 आयोटा, 2 √2 आयोटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14/2 √2 आयोटा, 2 से काटोगे तो ये कितना बच जाएगा 7/√2 आयोटा।
अब √2 से अगर मैं ऊपर भी और √2 से अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 7√2 और नीचे हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। अच्छा अरे आयोटा से नहीं किया ना, आयोटा से भी करना और √2। देखो अब एक चीज को देखो, यहां डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ आयोटा नहीं है, इरेशनल नंबर भी है। तो इरेशनल नंबर को तो रेशनलाइज करना है और आयोटा का कॉन्जुगेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7√2 अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। तो ये हो जाएगा -7√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन ऊपर आ गया। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपने कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, सीखा होगा। अब नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर एक और तरीका कैसा होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई और मेंस और एडवांस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा सवाल वहीं से आएंगे। तो मेक श्योर वो सेशन मिस मत करना। एंड नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।